गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस सेक्शन पे। दोस्तों, जो लोग IIBF का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बैंक मित्र का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो CSP ओपन करें, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम पास करना अत्यंत ही आवश्यक है। ये हमारा दूसरा सेट है दोस्तों। इससे पहले कल हमने एक सेट डाला हुआ था। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दूसरे सेट के पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल है, भुगतान बैंक डाक सकता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है जमा राशियाँ स्वीकार नहीं कर। दूसरा है केवल बचत बैंक खाते में जमा राशियाँ स्वीकार कर। तीसरा है केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में जमा राशियाँ स्वीकार कर। चौथा है किसी भी प्रकार की किंतु प्रति माह प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये में अन्याधिक की जमा राशियाँ स्वीकार कर। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में जमा राशियों को स्वीकार कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। बैंक के मुख्य कार्यों में डाक शामिल होते हैं। पहला है केवल जमा राशियाँ लेना। दूसरा है केवल निधियों का अंतरण विप्रेषण। तीसरा है केवल पट्टेदारी। चौथा है उपयुक्त 1 और 2 दोनों। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। बैंक ऐसी संस्था है जिसे डाक से को जमा राशियां स्वीकार करना और उधार देना होता है। पहला है समाज या जनता के सभी सदस्यों। दूसरा है समाज के मध्यम वर्ग। तीसरा है समाज के समृद्ध वर्ग। चौथा है समाज के गरीब वर्ग। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, समाज और या जनता के सभी सदस्यों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है। पहला है शहरी सहकारी बैंक। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरा है भूमि विकास बैंक। तीसरा है चौथा है जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शहरी सहकारी बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। दूसरा है फसल ऋण वित्तीय सेवा है। तीसरा है किसान कार्ड वित्तीय सेवा का एक उदाहरण है। चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। पहला है बैंकों को उपलब्ध अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता। दूसरा है देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार और फैलाव। तीसरा है सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन। चौथा है बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और अंगीकार। तो हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या, चौथा, बैंकिंग के प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और अंगीकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। आपने किसी बैंक में 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये जमा किया है। ब्याज दर 10% है। ब्याज दर साधारण होने पर आपको कुल कितनी राशि वापस मिलेगी। पहला है 11,000। दूसरा है 12,000। तीसरा है 13,000। चौथा है 14,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, 11,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल्य कारणों का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंट को नियुक्त करना। दूसरा है जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विधिवत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना। तीसरा है कर भुगतान स्वीकार करना और उसे सरकार को विप्रेषित करना। चौथा है ग्राहकों की ओर से धन विप्रेषित करना और मांग ड्राफ्ट जारी करना। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा, जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विधि समस्त कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक एक डैक्स है। पहला है निजी क्षेत्र का बैंक। दूसरा है सहकारी बैंक। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। KCC का पूर्ण रूप है डैक्स। पहला है किसान कैश क्रेडिट। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। तीसरा है किसान कस्टमर कार्ड।
चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डैक्स वे मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बैंक उन क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबों तक पहुंचते हैं जहां बैंक शाखाएं नहीं हैं। पहला है ऋण वसूली एजेंट, दूसरा है कारोबार संपर्की एजेंट, तीसरा है ग्राम पंचायत, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, कारोबार संपर्की एजेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बैंक ए ने 1 अप्रैल 2018 को 12,000 रुपये की रकम स्वीकृत और स्थानांतरित की। वो छमाही आधार पर ब्याज प्रभारित करता है। वो उक्त खाते पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल करता है। उधारकर्ता ने उक्त छमाही के दौरान किसी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाया। 30 सितंबर 2018 को उक्त खाते में प्रभारित की जाने वाली ब्याज की रकम डैक्स है। पहला है 1,444 रुपये, दूसरा है 600 रुपये, तीसरा है 720 रुपये, चौथा है 840 रुपये। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 720 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ा है? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार बढ़ना, दूसरा है ग्रामीण बैंकिंग लेन देनों की भारी परिमाण का संचालन, तीसरा है ग्रामीण जन समुदाय की सेवा करने हेतु उच्च सपुर्दी वहन करना, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्तता की समस्या से निपटना। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्तता की समस्या से निपटना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। चालू खाते और बचत खाते डैक्स नाम से भी जाने जाते हैं। पहला है मियादी जमा, दूसरा है मांग जमा, तीसरा है समावधि जमा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों मांग जमा दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब आवास ऋणों में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कम समीकृत मासिक किस्त, बाद वाले वर्षों में उच्च समाकृत मासिक किस्त की सुविधा प्रदान करते हैं तो उस अवधारणा को डैक्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा? चौथा समायोजित ऋण आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किसी ग्राहक को बैंकिंग पहलू समझाने का सबसे अच्छा तरीका डैक्स है। पहला है इसके बारे में सरल तरीके में बताना, दूसरा है इसे विनियामक तरीके से वर्णित करना, तीसरा है इसे उत्पाद मैनुअल में दिए गए रूपों में वर्णित करना, चौथा है इसे तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों में वर्णित करना। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों कि इसके बारे में सरल तरीके से बताना। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ब्याज या मूलधन की किस्त के डैक्स दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होने पर मियादी ऋण अनिवार्य अस्तित्व हो जाता है। पहला है 30, दूसरा है 60, तीसरा है 90, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा 90 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। KYC का पूर्ण रूप है, पहला है नो योर क्लाइंट्स, दूसरा है कीप योर कस्टमर, तीसरा है नो योर कस्टमर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा नो योर कस्टमर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अपने ग्राहक को जानिए संबंधित मापदंडों पर दिशा निर्देश डैक्स द्वारा जारी किए जाते हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। तुरंत भुगतान सेवा IMPS डैक्स के जरिए अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। पहला मोबाइल बैंकिंग, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा ATM, चौथा क्रेडिट कार्ड। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल 1 और 2,
दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1, 2 और 3, चौथा है 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों पहला, केवल 1 और 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है व्यक्ति चालू खाते खोल सकते हैं। दूसरा है बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं। तीसरा है चालू खाते में लेन देन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथा है चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की जाती है। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा, बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। 2 वर्षों की एक समान आवर्ती जमा में जमा करता डैक्स। पहला ऑप्शन है 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। दूसरा है पूरी राशि शुरुआत में ही जमा कर देता है। तीसरा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि वार्षिक आधार पर जमा करता है। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, 2 वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान समाप्ता उसकी डैक्स से की जाती है। पहला है बैंक के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर। दूसरा है फोटो। तीसरा है लिखावट। चौथा है आवाज। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला, बैंक के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जिनके पास आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज ना हो, ऐसे व्यक्ति बैंकों में इस प्रकार के लघु खाते खोल सकते हैं जिनमें किसी भी समय शेष डैक्स से अधिक ना हो। पहला है 10,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 50,000, चौथा है 25,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला 10,000। चलते हैं इस सेट के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 25 नंबर। कृषक क्लब डैक्स द्वारा गठित बुनियादी स्तर वाले अनौपचारिक मंच होते हैं। पहला है जिला स्तर के प्राधिकारियों। दूसरा है क्षेत्र के समृद्ध कृषक। तीसरा है बैंकों की ग्रामीण शाखाओं। चौथा है कारोबार संपर्कियों। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला, जिला स्तर के पदाधिकारियों। तो इस तरह यह सेट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।